तो परसेंटेज आया था, प्रॉफिट एंड लॉस आया था, डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के क्वेश्चन देखने को मिले थे। कोडिंग डिकोडिंग है, इससे अपने को ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला। इसमें बैठक व्यवस्था थी 2, जिस नृत्यों से पूछा गया था, लोकसभा की कितनी आयु है ये पूछा गया था। इसके में सर आपका गुड नेम। मेरा नाम हिमांशु सैन है। ओके सर, एसएससी जीडी का पेपर था सर, कैसे गया पेपर? पेपर ठीक था, अच्छा गया है। ओके सर, मैथ्स का क्या लेवल था? मैथ्स में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले सर? देखो, वैसे तो कहा जाए, अगर जो बंदा शुरुआत से तैयारी कर रहा है, जिसने 3 से 4 महीने भी अगर मैथ्स में दे रखे हैं, तो पेपर का लेवल को इतना टफ नहीं था। एकदम बेसिक लेवल का पेपर आया था, जो नया बंदा भी दे सकता है और एक एवरेज बच्चा भी दे सकता है। और अगर हम बात करें कोई से टॉपिक वेटेज का, तो एक तो परसेंटेज आया था, प्रॉफिट एंड लॉस आया था, डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इन सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन मेन आए थे। बाकी तो उन्होंने एक एक क्वेश्चन हर जगह से उठा रखा था। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का भी 2 क्वेश्चन बैठे थे इस बार। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो लेवल था क्वेश्चन का, वो एक एवरेज लेवल था। मतलब अगर जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा चीज़ें, तो उसको देखते से चीज़ें बन रही थी, कोई नया नहीं था आज। हिंदी में शुद्ध अशुद्ध जो थे, यानी जो क्वेश्चन की शुद्धि थी, वो 2 क्वेश्चन थे। पर्यायवाची एक था और एक था अनेक शब्दों में एक शब्द, जिसमें था कि जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं, तो अकिंचन होता है उसका। बता देता हूँ। तो इंग्लिश में मैंने देखा तो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी गई थी। एक तो एंटोनिम, मतलब समानार्थी शब्द। एक सिनोनिम्स पूछे थे कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा। तो ये क्वेश्चन थे। और ये भी बेसिक मतलब जो हम रेगुलर, जो बंदा इंग्लिश बोलता है, सुनता है, तो उसके समझ में आ जाए ऐसे शब्द थे। तो ये बड़ा लेवल नहीं था इंग्लिश का। तो यही है कि अगर किसी बच्चे ने 2 से 3 महीने इस फील्ड में दिए या तैयारी करी है, तो उसके लिए पेपर बनने लायक था। ओके सर, रीजनिंग का लेवल बताइए सर, रीजनिंग के चैप्टर बताइए। रीजनिंग में बात करते हैं तो रीजनिंग का लेवल भी, ओवरऑल पेपर का लेवल मीडियम था, रीजनिंग का भी ठीक ठाक मीडियम था। रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, अल्फाबेट वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिले। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग दे रखी थी, सिटिंग अरेंजमेंट के थे, और स्पेशली सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, जहाँ पर एक सर्कुलर टेबल है, 5 बच्चे 6 बच्चे बैठे हैं, कौन किसके बगल में बैठा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखे थे और देखते से बन रहे थे क्वेश्चन। तो ऐसा मतलब कोई एकदम वो माथा खपाने वाली चीज़ नहीं थी। तो पेपर ठीक ठाक था। ओके सर, मैथ्स भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं थी। मैंने 16 अटेम्प्ट किया है, जिसमें अनुपात के 2 क्वेश्चन थे। एक चक्रवर्ती ब्याज का था, जिसमें कुछ नहीं पूछा था कि 10% वार्षिक दर से उसने बैंक से कुछ लिया था उधार, तो कितनी राशि लिया था उसने, तो उसका 64,000 आंसर आ रहा था। उसके बाद में आपका पृथ्वी का पूछा था, वसुधा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर वाइज बताइए, रीजनिंग में किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले सर? एक तो अपना ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, इससे अपने को ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसमें थे। और इसमें बैठक व्यवस्था थी 2, जिसमें से दोनों इजी थी। एक 5 लोगों की थी और एक 6 लोगों की थी। दोनों बढ़िया थी। और उसके बाद में हमारे यहाँ पे वो बैठक व्यवस्था भी हो गई। ओके, हिंदी में बताइए सर, हिंदी में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले सर? हिंदी में शुद्ध अशुद्ध जो थे, यानी जो क्वेश्चन की शुद्धि थी, वो 2 क्वेश्चन थे। पर्यायवाची एक था और एक था अनेक शब्दों में एक शब्द, जिसमें था कि जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं, तो अकिंचन होता है उसका। बाकी और सब बढ़िया था, फिर बहुत अच्छा। इकोनॉमिक, साइंस, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करा? सर क्या है, मेरा तो ऐसे भी जीके थोड़ा वीक था, लेकिन उसमें से भी अच्छे थे। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, फिर अपना ऐसे ही मैंने 5 अटेम्प्ट किया है उसमें, जो मुझे याद थे। ओके सर, आपका गुड नेम सर? वरुण पटले। कितना अटेम्प्ट करा? मैंने 58। ओके, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? मैं ओबीसी। कितना जाएगा सर आपका कट ऑफ ओबीसी का? मुझे ऐसा लगता है कि 100 प्लस रहेगा। थैंक यू सर।